बिटसेट 2024 के सेकेंड अटेम्प्ट के लिए अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। तो इस टाइम पे आप में से कई स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर परेशान होंगे कि फाइनल जो उन्हें रिवीजन करना है वो किस प्रायोरिटी बेसिस पे करे। क्योंकि देखिए बिटसेट में यहाँ पे जो है आपका कंप्लीट सिलेबस पूछा जाता है और चीज़ें कहीं से भी आ सकती है। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जैसा कि हमने स्टूडेंट रिस्पॉन्सेस देखे थे तो हमें ये पता चला है कि कुछ हाई वेटेज चीज़ें थी जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले। तो हो सकता है कि सिमिलर ट्रेंड हमें जो है यहाँ पे सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर भी देखने को मिल जाए। तो यही चीज़ जो है हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं। और इससे पहले जो है केमिस्ट्री के लिए सिमिलर वीडियो मैं ऑलरेडी आपके लिए कवर कर चुका हूं। अगर आपने उसे चेक नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो इससे मन में एक प्रायोरिटी ऑर्डर क्लियर हो जाएगा कि किन चीज़ों पे आपको पहले फोकस करना है और किन चीज़ों पे जो है फोकस आपको बाद में करना है। और अगर आप जो है यहाँ पे वीडियो मैथ्स के लिए भी चाहते हैं तो एक छोटा सा जो है हम टारगेट लेते हुए चल रहे हैं इस वीडियो पे 300+ लाइक्स का। तो होपफुली आप जो है इस टारगेट को जल्द से जल्द जो है रीच करवाएंगे एंड आपके लिए जो है मैथ्स के लिए भी सिमिलर वीडियो हम यहाँ पे लेके आएंगे। और देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट के स्कोर को बिल्कुल भी यहाँ पे दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। आपको जो है आखिरी टाइम पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मॉक टेस्ट देना चाहिए, अपने स्कोर को ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना चाहिए बूस्ट करने का। एंड जो बाकी चीजें हैं बिटसेट की उस पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि LR एंड इंग्लिश हो गई, क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो गई, इन सब चीजों पे फोकस करिए। और अगर आप जो है यहाँ पे बेस्ट बिटसेट मटेरियल को ढूंढ रहे हैं तो आप हमारे यहाँ पे क्रैश कोर्स चेतक बैच को भी चेक कर सकते हैं, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और सेकंड अटेम्प्ट में आपको काफी ज्यादा जो है यूजफुल साबित हो सकता है। तो इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जाके आप वो जो है वहां पे चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम सबसे पहले फिजिक्स की यहाँ पे बात करें तो देखिए मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर्स पे यहाँ पे नजर डालते हैं, क्योंकि ये जो है एक तो थोड़ा इजी पोर्शन भी है और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहाँ से जो है पूछे जाने के चांसेस काफी रहते हैं। तो अगर इसको अच्छे से कर लिया तो बहुत इजी नंबर आप यहाँ से निकाल सकते हो। सबसे पहले प्रायोरिटी 1 में अगर हम बात करें ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जो कि मेरे हिसाब से आप पहले भी यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर के टाइम पे पढ़ते हो केमिस्ट्री के अंदर, तो बहुत ही हद तक चीजें सिमिलर रहेगी और इसको जो है आप आराम से यहाँ पे अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। इसके अलावा एटॉमिक फिजिक्स की बात करें तो ये 3 टॉपिक्स जो है आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे करके जाना चाहिए। वैसे तो जितना मैक्सिमम करके जाओगे उतना बेटर स्कोर कर सकते हो, पर अगर एक प्रायोरिटी अपन को डिसाइड करनी है तो इन सब पे आपको ज्यादा फोकस कर लेना चाहिए इस टाइम पे। अब अगर हम यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी पे बात करें तो न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, उसको जो है अच्छे से करके जाइए। कई सारे टॉपिक्स जैसे कि रेडियो एक्टिव डीके लॉ हो गया, ये सब चीजें आपके जेईई मेंस से हट चुकी है, लेकिन हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में देखा था कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए। तो इन सब चीजों पे आपको अच्छे तरीके से फोकस करना चाहिए। स्पेशली बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का जो ग्राफ है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अगर हम बात करें तो देखिए चीजें ज्यादातर थ्योरेटिकल है और अगर आप एनसीईआरटी से अच्छे से जो है एक बार रीडिंग लगा लोगे तो इसके क्वेश्चंस आपसे बन जाना चाहिए। बाकी जो कुछ अगर थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स यहाँ पे बनते हैं स्पेशली ट्रांजिस्टर या ऐसे केस में, तो उन फॉर्मूलेस को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लीजिएगा। और लॉजिक गेट्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक बार जरूर से यहाँ पे देख लीजिएगा। तो ये अपन ने जो है मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर की बात कर ली। और देखिए यहाँ पे हम जो है ऑलरेडी आपके लिए एक रैंक बूस्टर सीरीज लेके आए हैं, जिसके अंदर कुछ जैसे कि डिलीटेड टॉपिक्स हो गए वो भी आपके यहाँ पे कवर अप हुए, प्लस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स हम देखेंगे, या फिर जैसे कि फिजिक्स के आप ग्राफ रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते। तो ये सारी चीजें इस सीरीज के अंदर कवर हो रही है, तो इसकी भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। जरूर से इसको जो है फॉलो करिएगा, आपके सेकंड अटेम्प्ट के लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित हो सकती है। अब अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे चले तो दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखिए एक चीज समझ लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में जो कि कई स्टूडेंट के रिस्पॉन्सेस में हमें देखने को मिली। सबसे पहली चीज मैकेनिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्लास 11 के पर्सपेक्टिव से, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है क्लास 12 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इन दोनों सेक्शन को हम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वेटेज जो है आपका पेपर का यहाँ पे कैरी करेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अगर हम बात करें तो प्रायोरिटी 1 पे आपके जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ पे रहना चाहिए, प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर भी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ जो है बहुत ही सिंपल सा और इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, इसमें सभी जो डिफरेंट बॉडीज रहती है उनके ग्राफ्स रहते हैं, वो आपको अच्छे से क्लियर रहने चाहिए। गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो आपके फॉर्मूले हो जाते हैं दोनों पोटेंशियल फील्ड के, वो इंपॉर्टेंट है। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ आपका इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के जो है डायरेक्ट यहाँ पे न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन, किरचॉफ्स लॉ के सिंपल से क्वेश्चन, एंड पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज के जो है प्रिंसिपल और एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे क्लियर रहने चाहिए। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट में जब रिवीजन कर रहे हो तो इनको पहली प्रायोरिटी पे आप रख सकते हो। इसके अलावा जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये भी प्रायोरिटी 1 पे रखिए, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट लॉस है आपके बायोट-सावर्ट लॉ हो गया, एम्पेयर लॉ हो गया, ये आपके काफी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फोर्स के रिलेशन, मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर डिफरेंट शेप्स और गैल्वेनोमीटर और उसका कन्वर्जन, तो ये भी जो है आपके
काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। अब अगर हम जो है प्रायोरिटी 2 की बात करें तो कैपेसिटर्स जो है आपका प्रायोरिटी 2 में आ जाता है, ईएमआई जो है प्रायोरिटी 2 में आ जाता है एंड ऑल्टरनेटिंग करंट जो है प्रायोरिटी 2 में आ जाता है। कैपेसिटर्स के अंदर आप जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। फिर इसके अंदर जो भी आपके लॉस पूछे जा रहे हैं, एडी करंट्स हो गया, फिर आपका जो है सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूले, ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। हर एक केस उसमें देखिएगा सोलेनॉइड में क्या होता है, बाकी सारी चीजों को जो अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। पीक एंड आरएमएस वैल्यू, यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट में ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिल जाते हैं, तो इसको जो है आप अच्छे से यहाँ पे समझ लीजिएगा। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ऑप्टिक्स। तो देखिए ऑप्टिक्स के अंदर जो है सबसे पहले प्रायोरिटी 1 पे आपका रे ऑप्टिक्स हो जाता है, देन वेव ऑप्टिक्स हो जाता है एंड तीसरे पे जो है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो जाता है। तो यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट्स ने जैसा कि रिस्पॉन्सेस में बताया था कि रे ऑप्टिक्स जो है काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिला। उसके अलावा जो है वेव ऑप्टिक्स के भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन थोड़े कम पूछे गए थे। अब देखिए ये हमने जो है मेजोरिटी के हिसाब से यहाँ पे बनाया है, हो सकता है कि कुछ शिफ्ट्स के अंदर आपके यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए हो, तो चीजें जो है यहाँ पे बिट साइड में डिफरेंस क्रिएट करती है। लेकिन जैसा कि अगर मेजोरिटी शिफ्ट्स के हिसाब से अपन देखें तो यहाँ पे जो है रे ऑप्टिक्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। इसमें स्नेल्स लॉ हो गया आपका, देन लेंस फार्मूला, रिफ्रैक्शन इन कर्व्ड सरफेसेस, ये फार्मूले आप अच्छे से याद रखिएगा। टीआईआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और प्रिज्म के जो आपकी प्रॉपर्टीज और यहाँ पे फॉर्मूलेस रहते हैं वो इंपॉर्टेंट थे। वेव ऑप्टिक्स में बात कर ले, वेव फ्रंट हो गया आपका, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, देन डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, इनको जो है आपको और अच्छे से यहाँ पे देख के जाना चाहिए। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बात करें तो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के फॉर्मूलेस बहुत अच्छे से क्लियर रखिएगा, और थोड़े से जो है ये फिनोमिनन आपके यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर दिए रहते हैं उनको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लीजिएगा। अब हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट इस पे, तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम बात करें, ये चीजें जो है आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इनको जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे यहाँ पे सेट कर लीजिएगा। इसमें डिफरेंट जो भी आपकी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस रहती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके ग्राफ्स क्लियर रहने चाहिए। पीवी ग्राफ हो गया या फिर उसको चेंज करके पीटी ग्राफ भी पूछा जा सकता है, तो वो चीजें आपको अच्छे से क्लियर रहनी चाहिए। हीट इंजन आपका कार्नोट साइकिल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर इसके अंदर आइडियल गैस तो भाई सिंपल सा है, उसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सभी जो उसके अंदर आपको यहाँ पे हम अजम्पशंस लेते हैं वो अच्छे से क्लियर रहने चाहिए। फिर काइनेटिक एनर्जी और आरएमएस हो गया आपका, वी आरएमएस हो गया, वी एमपीएस हो गया, वी एवरेज हो गया, इनके फॉर्मूलेस अच्छे से क्लियर रहने चाहिए, मतलब जितने भी आपकी जो है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ गैसेस रहती है। फिर आपके स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्मल प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें, थर्मल एक्सपेंशन हो गया, कैलोरीमेट्री हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, और जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लॉस दिए हुए वो सभी आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे अगर जो है लास्ट में मैकेनिक्स की बात करें तो देखिए मैकेनिक्स में पोर्शन बहुत ही बड़ा है ना, लेकिन जैसा कि स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बताया तो ज्यादातर चीजें पता है आपकी एनएलएम में बहुत क्वेश्चंस देखने को मिले थे, तो एनएलएम को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, स्पेशली ये सारे केसेस कई सारे क्वेश्चन देखने को मिले। फिर वर्क पावर एनर्जी जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे आपके इन सब टॉपिक्स रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले। रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आपका, एंगुलर मोमेंटम का और उसका कंजर्वेशन हो गया, टॉर्क हो गया, इस टाइप के जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले। एंड फ्लूइड से भी जो है सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। कुछ इजी चैप्टर्स जो कि आपको डेफिनेटली यहाँ पे करना चाहिए, यूनिट एंड डायमेंशन, कुछ शिफ्ट के अंदर तो जो है इसके अंदर काफी क्वेश्चन देखने को मिले। फिर काइनेमेटिक्स हो गया, सीओएम यानी कि सेंटर ऑफ मास और कोलिजन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, देन इंपल्स एंड मोमेंटम, तो इनको जो है इजी चैप्टर्स में आपको मार्क्स नहीं खोने, काफी इजी क्वेश्चंस यहाँ पे जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम जो है लास्ट इस पे बात करें तो दैट इज एसएचएम एंड वेव्स। इसके अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जैसे कि स्प्रिंग मास सिस्टम हो गया, टाइम पीरियड फॉर डिफरेंट केसेस, ये जो है रिपीट मतलब हमें क्वेश्चंस देखने को मिले। कई सारे स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्सेस में बताए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। फिर आपका जो है डॉपलर्स इफेक्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भला ही वो जेईई मेंस से हट गया, लेकिन यहाँ पे बिट साइड में जो है क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो ये सब टॉपिक्स को हमें अच्छे से करके जाना है, और ये समझ में आ रहा है जो डिलीटेड पोर्शन भी है वो बिट साइड के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अगर आप जो है यहाँ पे सिमिलर वीडियो चाहते हैं मैथ्स के लिए भी, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, हम पूरा ट्राई करेंगे कि इसके लिए भी जो है आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लेके आए। बाकी वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।